प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स या पैरामिलिट्री फोर्स हमारी सुरक्षा में एक अहम रोल निभाते हैं। वह हमको और आपको सुरक्षित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, इन पैरामिलिट्री फोर्स में भी एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं करियर निर्माण में। दुनिया में बढ़ते हुए क्राइम के साथ सिक्योरिटी की ज़रूरत भी बढ़ी है। सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारी सोच में पहला शब्द आता है पुलिस। लेकिन पुलिस के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमारी आपकी सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के करियर की अगर बात करें तो इस फील्ड में बहुत ही स्कोप है। फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान्स अगर पुलिस में देखा जाए या पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखा जाए या उसमें किसी और संस्था में देखा जाए तो वो अभी मुश्किल है। रिक्रूटमेंट्स वहाँ पर उतनी नहीं हो रही हैं और सिविल पुलिस का ही चलन अब और जगहों में भी, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है और हमारे भी देश में इसको लिया जा रहा है बहुत सीरियसली। तो एग्जांपल में अभी आप देखेंगे कोलकाता ने नया शुरू किया है, कोलकाता सिविल पुलिस करके। तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी को ही ट्रेन करके, डेवलप करके और उन चीज़ों में लगा के अब मेले में हो चाहे कोई डिज़ास्टर हो, इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो पुलिस संस्था से उठ के प्राइवेट सिक्योरिटी को काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है इसमें। इसीलिए प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट भी एक लाया गया 2005 में, जिसमें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ को लाइसेंसेस दिए गए हैं सिक्योरिटी सर्विसेज चलाने के लिए। तो दैट मीन्स एक भरोसा दिया जा रहा है सिक्योरिटी कंपनीज़ पे, जिससे कि सिक्योरिटी पे तवज्जो दिया जा सके। सिक्योरिटी गार्ड महज अब एक साधारण से गार्ड बनकर नहीं रह गए हैं जो आपके हमारे घर या ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं। अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स सिविल पुलिस के तौर पर पुलिस की भी मदद कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस की यह शुरुआत यह दर्शाता है कि आज के टाइम में प्राइवेट सिक्योरिटी की कितनी ज़रूरत है। सिविल पुलिस का कंसेप्ट ये देखिए, पुलिस महकमे में मैन पावर की कमी तो रही है और उसकी कॉस्टिंग भी नॉर्मल जो मैन पावर है या मिनिमम वेजेस है एक स्टेट का, उससे बहुत ज़्यादा है। तो बीच में होम गार्ड कंसेप्ट आया था, जिसको भी बहुत पावर्स नहीं मिल पाए थे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एक सिविल पुलिस की एक इन लोगों ने एक सिस्टम अपनाया है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, और उन लोगों ने करीब 8 साढ़े 8 हज़ार आदमियों को नियुक्त किया है इसके अंदर थ्रू प्राइवेट एजेंसीज़। और उसमें क्या किया कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए या कोई आपदा विपदा आ गई, बाढ़ हो गया, कोई डिज़ास्टर हो गया, कहीं आग लग गई, तो उस समय एक ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो उस मैन पावर को यूज़ करने के लिए इन लोगों ने कोलकाता सिविल पुलिस का एक कंसेप्ट शुरू किया है। प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर या पीएसओ बनने के लिए ज़रूरी है आप में वो सारे गुण जिससे आप जान माल की रक्षा कर पाएँ। गुण के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग की हो। ट्रेनिंग में गार्ड्स को क्लासरूम की पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। मसलन जलती हुई आग पर काबू पाना हो या अचानक से घटित हुई दुर्घटना का सामना करना हो। पूरा फिजिकल चेकअप होता है, इवन उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उनके गांव से अगर दूर दराज के गांव से आए, पुलिस वेरिफिकेशन, उनका कैरेक्टर कैसा है, कहीं कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है। अगर कहीं मुकदमा दर्ज है तो हम उन गार्ड को नहीं लेते हैं। क्वालिटी उनका होना चाहिए, कम से कम 5 फीट 7 इंच का गार्ड होना चाहिए, स्मार्ट दिखना चाहिए और वो 10वीं पास होना चाहिए और एक मैंने फिजिकल फिट होना चाहिए, जिससे नौकरी नहीं हो, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कान में सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आँख से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर हथेली की उंगली आपके ठीक नहीं होगा, हाथ ठीक नहीं होगा तो सैल्यूट करने में जो भी प्रॉब्लम आएगी, ये नहीं होना चाहिए। मैंने फिजिकल एक फिट होना चाहिए। ट्रेनिंग दे रहे के दरमियान हम लोग गार्ड को पहले क्लासरूम ट्रेनिंग कराते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग कराने के बाद में भर्ती करते हैं। पहले फ्रेश गार्ड को क्लासरूम ट्रेनिंग कराते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग हम लोग का होता है 20 दिन का। क्लासरूम ट्रेनिंग देने के बाद में 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग देते हैं। उसमें आपका फिजिकल ट्रेनिंग होता है, थ्योरी होती है और फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग होता है। हम लोग ये ट्रेनिंग देने के बाद में तब उन लोगों को डिप्लॉय करते हैं जैसा जैसा हम लोग का रिक्वायरमेंट आता है। हमको जो है ड्यूटी के बारे में सिखाया जाता है कि जहाँ भी हमको ड्यूटी करनी है वहाँ की जो है हमको जो है फुल नॉलेज होनी चाहिए। कि सपोज कीजिए जैसे हम मेन गेट पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर अगर हमको डिटेल दी गई ड्यूटी, तो वहाँ पर जो है हम जाके देखेंगे जो हमारी शिफ्ट से पहले जो गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं उनसे हम जो है हैंडओवर लेंगे। हैंडओवर लेने के बाद जो है चारों तरफ का जगह का मुआयना करेंगे और वहाँ जितनी सारी हमारे इक्विपमेंट हैं उनका
जो है रख रखाव इन्होंने सही किया है या नहीं, उसमें कोई खराबी है, और अगर कोई खराबी है तो इन्होंने रजिस्टर में मेंटेन किया है या नहीं किया है। अगर कोई उसमें फॉल्ट है, कमी है, तो जो है उनसे हम लिखित में लेंगे और अपने सीनियर को सूचित करेंगे कि सर मैं ड्यूटी पर आया तो मेरी अगली शिफ्ट में ये यहाँ पर कमियाँ पाई गई हैं, जिनको मैंने रजिस्टर पर डिटेल करवा लिया, लिखवा लिया गया है, और मैं हैंडओवर जो है रिटर्न में ले रहा हूँ। NSDC यानी नेशनल स्किल्ड डेवलपमेंट काउंसिल के तहत अब सिक्योरिटी गार्ड्स को स्किल्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सरकार की तरफ से ट्रेनिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और इस तरह सरकार सिक्योरिटी गार्ड्स को अब सर्टिफाइड ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स बना रही है। NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, तो उसके तहत करीब 20 ऐसे स्किल एरियाज़ देखे गए हैं जहाँ पर अनस्किल्ड लेबर को स्किल किया जा सके। तो उसमें क्या है कि उसमें सिक्योरिटी भी एक है, इस सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है एक अनस्किल्ड लेबर को। तो सरकार का एक बहुत अच्छा मूव हुआ, उस एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग देने के बाद उनका एग्ज़ाम असेसमेंट होने के बाद उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और आने वाले टाइम में जैसे सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में वही गार्ड काम कर पाएगा जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा। उसके लिए भी एक बेनिफिट है कि उसको जो पढ़ना है उसकी फ़ीस भी सरकार पे कर रही है, उसको एक इंसेंटिव देती है कि 1000 रुपये का इंसेंटिव है कि तुम अगर ये ट्रेनिंग लोगे तो एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा, 1000 रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। अगर आप निडर हैं, आप में जज्बा है, आप हिम्मती हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने की इच्छा रखते हैं, तो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर या PSO आपके लिए हो सकता है बेहतर करियर ऑप्शन।